अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक, तंदुरुस्त और पुरमज़ा ज़िंदगी का लुत्फ़ उठा रहे होंगे और आज़ादी की नेमत से सरफराज ज़िंदगी में बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को याद कर रहे होंगे। आज हम भी मुस्लिम पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ज़िंदगी के कुछ पहलुओं पर रोशनी डालेंगे और उनकी ज़िंदगी के आखिरी दिन उनके साथ क्या हुआ था, इसके बारे में आपको बताएंगे। भाइयों और बहनों, पाकिस्तान हासिल करने के लिए हमने बहुत कुर्बानी की है, मगर हमें पाकिस्तान को कायम रखने के लिए अभी और कुर्बानी करना होगी। मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करता। 23 मार्च 1940 वो तारीखी दिन है जब बर्रे सगीर के मुसलमानों ने अपनी मंजिल का तयन किया और सिर्फ 7 साल बाद ही दुनिया के नक्शे पर एक नया आज़ाद मुल्क कायम करके दिखा दिया। 23 मार्च 1940 की करारदाद पाकिस्तान आज भी जनूबी एशिया में मुस्लिम कौमियत की तरक्की के हवाले से एक रोशन चराग की तरह जगमगा रही है। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना आईनी, कानूनी और जमहूरी रास्ते पर यकीन रखते थे। तहरीक पाकिस्तान के ज़माने में भी इन्होंने जमहूरी फ़िक्र और नज़र के हवाले से अंग्रेज़ हुकूमत और हिंदू इंतहा पसंद अक्सरियत की सियासी, समाजी और माशरती शिद्दत पसंदी के बावजूद हमेशा ही उसूली सियासी मौक़िफ़ को सीने से लगाए रखा। कायदे आज़म इंतहाई मुश्किल सियासी उलझनों और मसाइल को बड़ी आसानी और खुश असलूबी से हल कर लेते थे। हुसूल पाकिस्तान के हर तारीख़ी मरहले पर कायदे आज़म की तमाम तर जिद्दोजहद आइनी, जमहूरी और कानूनी तकाज़ों को पूरा करती रही। लिहाजा आइनी और कानूनी फ़िक्री मिजाज के अलमबरदार होने के बाइस कायदे आज़म तहरीक पाकिस्तान के नाजुक तरीन दौर में भी ना तो कभी गिरफ्तार किए गए, ना ही जेल में डाले गए और ना ही इन पर कभी माली या सियासी बददियानती के इल्ज़ामात लगाए गए। यूं दे हमें आज़ादी के दुनिया हुई हैरान, है कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान। हर दिन पे मुसलमानों पे छाई थी तबाही, मुल्क अपना था और गैरों के हाथों में थी शाही। ऐसे में उठा दीन मोहम्मद का सिपाही और नाराए तकबीर से दी तूने गवाही। इस्लाम का झंडा लिए आया सरे मैदान, है कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान। आज यकम सितंबर है। भाई ने कहा, फाती अब मुझे और ज़िंदा रहने से दिलचस्पी नहीं रही। मैं जितनी जल्दी चला जाऊं उतना ही बेहतर होगा। अब मैं ज़िंदा नहीं रहना चाहता। अपने भाई के मुंह से ये अल्फाज सुनकर मैं कांप गई। उसी दिन डॉक्टर इलाही बख्श ने फातिमा जिन्ना को बता दिया कि कायदे आज़म को हेमरेज हो गया है। कोयटा की बुलंदी अब उनके लिए मुनासिब नहीं, उन्हें कराची ले जाना होगा। कायद को एक स्ट्रेचर पर लिटाकर एक एम्बुलेंस में मुंतकिल किया गया। फातिमा जिन्ना कायद के साथ एम्बुलेंस में बैठी और डॉक्टर्स एक दूसरी कैटलॉग गाड़ी में। सिर्फ 4 मील चलने के बाद एम्बुलेंस एक झटके से रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल खत्म हो गया है। सख्त गर्मी थी और इस गर्मी में कायद के कपड़े पसीने से भीग चुके थे। 1 घंटे बाद दूसरी एम्बुलेंस पहुंची और उसके जरिए
बानी पाकिस्तान गवर्नर जनरल हाउस पहुंचे। अब 6 बज चुके थे। बुढ़ापा, बीमारी और एम्बुलेंस की खराबी ने कायद को थका दिया था। वो बिस्तर पर पहुंचते ही सो गए। एक पुरसुकून नींद। उन्होंने आखिरी कोशिश की और ज़ेरे लब मुझसे मुखातिब हुए, फाती, खुदा हाफिज, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं चीखती हुई कमरे से बाहर आई। डॉक्टर वहाँ पहुँच गए। वो मुआयना कर रहे थे और मैं बेहिस्सो हरकत वहाँ खड़ी थी। फिर मैंने देखा कि उन्होंने मेरे भाई का जिस्म एक सफ़ेद चादर से ढांप दिया। कर्नल इलाही बख्श मेरे पास आए, दायां हाथ मेरे कंधे पर रखा और बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगे। है आज तक हमें वो कयामत की घड़ी याद, मैयत पे तेरी चीख के हमने जो की फरियाद। बोली ये तेरी रूह न समझो इसे बेजार। इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होंगी। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही वीडियोस बनाते रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाएं और हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए। शुक्रिया।